इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने रामकृष्ण परमहंस जी को याद करते हुए उनके विचारों और आध्यात्मिक प्रभाव पर प्रकाश डाला। जहां उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के आराध्य रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुने। रामकृष्ण परमहंस जी का आश्रम स्वामी विवेकानंद जी को हमारे कह सकते हैं कैसे आराध्य रहे हैं, जिनको बिहार और देश का हर युवा हमेशा ये स्मरण करता रहा है। और आज कल्पतरु दिवस है। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्यों को आज दिव्य दर्शन दिया और मनोकामना के वृक्ष के रूप में उन्होंने अपने शिष्यों को आज की उनकी मनोकामना सब पूरी हो, तो आज गुरु के उस आश्रम में, रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में आना कहीं न कहीं उनके सभी अनुयायियों के लिए आज शक्ति मिलने का दिन होता है। तो मैं मानता हूं कि लंबे अवधि से शिष्यों को आज ताकत मिलती रही है इस आश्रम से। और रामकृष्ण परमहंस के जितने भी आश्रम हैं, आज सब जगह उनके भक्तगण, उनके शिष्य जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और साथ ही साथ पूरे साल उनको वो ऊर्जा मिलती रहे, जिससे वो समाज की सेवा में निरंतर भाव से लगे रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नव वर्ष 2026 के शुभकामना संदेश सहित सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर किए नए रण के लिए नया प्रण ले। ट्विटर पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट की है, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री जसवीर सिंह, मंत्री नरेंद्र कश्यप की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा है कि नए साल का नए हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक हैं। सर, नया साल है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। 2026 के नए वर्ष के अवसर पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेशवासियों की जितनी भी मनोकांक्षाएं हैं सबकी पूरी करें, प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूं। सर, नया साल है और अखिलेश यादव ने एक्स पे ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि नए साल का नए रण का नए प्रण लेना पड़ेगा। इस पे क्या कहें? अखिलेश यादव जी हमेशा रण की बात करते हैं। जब कोई शुरुआत होती है तो ये जैसे वृक्ष में कोपल फूटती है ना, तो सुंदर होती है। सुंदरता में रण नहीं होता है। अब प्रदेश बदल चुका है, यहाँ रण नहीं, यहाँ प्यार होता है। और प्रदेश प्यार मोहब्बत से सर्वांगीण विकास के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए, लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याण योजनाओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर का दिल जीता है। प्रचंड बहुमत के 27 में बीजेपी पुनः आ रही है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री जयवीर सिंह हैं। सर, नया साल की बेला है, नया पहर है, नया कैलेंडर है, क्या कहेंगे सर? नया साल, उपलब्धियों का साल, पिछले साल से और बेहतर साल, और भाजपा के लिए पूरी तरह क्लीन साफ करने वाला, क्लीन, हर चीज में एकदम सफाई हो और ऊंचाइयों पे पहुंचे। और खास रूप से प्रदेश के जो लोग हैं और देश के लोग हैं, आदरणीय योगी जी मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश परम वैभव ऊंचाइयों पर जन कल्याण के लिए, विकास के लिए, आर्थिक और सामरिक ताकत के लिए भारत और उत्तर प्रदेश परम ऊंचाई और वैभव को छुए, ऐसी ईश्वर से कामना है। सर, नया वर्ष है और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बधाई तो दी अपने लोगों को, पर साथ में उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा नया साल है, नया रण है, इसको नए तरीके से जीतना रहेगा। इसको लेकर के मोटिवेट भी करते नजर आए। क्या कहेंगे सर इस पर? मैं समझता हूँ कि 27 में इनका क्लीन स्वीप होने वाला है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। हमारे साथ बात करने के लिए नरेंद्र कश्यप हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, नया साल है, नई बेला है, नई उमंग है, क्या कुछ कहेंगे सर इसमें? कैलेंडर वर्ष का प्रथम दिन है। नए वर्ष के रूप में प्रदेश और देश के लोग इस दिन को मनाते हैं। मैं अपनी ओर से उत्तर प्रदेश के सभी वासियों को इस नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिन मनोकामनाओं के साथ लोगों ने इस नए वर्ष को शुरू किया है, भगवान उनकी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे।
सर नया साल है, आपने शुभकामनाएं भी दे दी हैं और अखिलेश यादव ने भी आज शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा कटाक्षात्मक था। उन्होंने ये अपने एक्सपर्ट ट्वीट पे कहा कि देखिए नया साल है, नया रण है, नए प्रण के लिए तैयार रहिए, ऐसी बात करते नजर आ रहे। नहीं, नए वर्ष पर रण की बात करना कदाचित उचित नहीं होगा। भारत लोकतांत्रिक देश है, सांस्कृतिक देश है। इस देश में रण से काम नहीं चलता, रणनीति से काम चलता। इस देश में, इस प्रदेश में रण से काम नहीं चलता, बल्कि संकल्प से काम चलता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अखिलेश यादव जी को शायद कोई महाभारत के युद्ध का कोई कालखंड याद आ रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भरोसा लोकतंत्र में है, संविधान में है। इसलिए हम नए संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। सर 2026 शुरू हो गया है और 27 में चुनाव है, दिन अब कम होते जा रहे हैं, फासले घट रहे हैं चुनाव से, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है पीछे? श्री अखिलेश यादव जी की चिंताएं बढ़ रही हैं, उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। बिहार के चुनाव के परिणाम का अनुभव अखिलेश जी को चैन से सोने नहीं देता है। 27 रैलियां की थी अखिलेश यादव जी ने बिहार में, इंडी गठबंधन के तमाम लोग वहाँ लगे थे भारतीय जनता पार्टी को हराने में, इंडी गठबंधन को हराने में, लेकिन वहाँ एनडीए गठबंधन ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम किया। 27 में सर उत्तर प्रदेश है। इसमें फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा से योगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नए साल 2026 के अवसर पर शिरडी पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि नया वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, सुखी रहे और सबके लिए देश प्रगति व विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। ये नया वर्ष सभी देशवासियों के लिए मंगलमय हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और हमारा देश प्रगति और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जाए। नए साल में हम ये संकल्प भी करें कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, हमारे देश के लिए है, जनता के लिए है, समाज के लिए है और अपने जीवन में हम अपने देश के लिए और जनता के लिए जो बेहतर से बेहतर काम कर सकें वो करने का प्रयास करें। प्रेम और सेवा ये जीवन के दो मूल तत्व है। एक सबसे प्रेम करें, सिया राम मैं सब जग जानी। एक ही चेतना सब में है तो सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। और दूसरे, लोगों की सेवा, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, बाबा की पूजा है। सेवा से बड़ा धर्म और कोई नहीं है। तो मिलकर हम संकल्प करें कि जो भी काम हमारी तरफ है उसके माध्यम से हम लोगों का भला करेंगे, देश की सेवा करेंगे, जनता के कल्याण के काम में लगेंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया वर्ष सभी देशवासियों के लिए मंगलमय हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नए साल के मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर के देहात पहुंचे और जहां इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग के साथ नववर्ष मनाया। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान हजारों बुजुर्गों को कंबल वितरित किए गए, जहां डिप्टी सीएम ने बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लिया और कहा कि बीजेपी का संकल्प ही सेवा है और इसी भावना के साथ पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए तत्पर रहता है। कार्यक्रम का आयोजन राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के द्वारा किया गया, जहां आपको जानकारी देती चली कि 10,000 जरूरतमंद को कंबल वितरित किए गए हैं। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां गंगा घाटों पर 1 जनवरी के अवसर पर नववर्ष का उल्लास देखने को मिल रहा है और तड़के सुबह से ही श्रद्धालु और पर्यटक गंगा के स्नान के लिए घाटों पर पहुंचे। जहां आपको बता दें कि गंगा आरती, मंत्रोच्चार और दीपों की रोशनी के बीच लोगों ने नए साल का स्वागत किया। देखिए गंगा घाट पर नववर्ष का उत्साह। आज 31 दिसंबर 2025 है और साल का आखिरी दिन है। इसके साथ ही नए वर्ष की जो है कल से शुरुआत हो रही है। अभी हमारी मौजूदगी जो है बनारस के दशाश्वमेध घाट पर है और आप देख पा रहे होंगे अभी तुरंत जो है गंगा आरती की समाप्ति हुई है और यह भीड़ देख करके आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो है लोगों का रुख पब और होटलों में न जाकर के जो जश्न मनाने का जो तरीका है पब और होटलों में नहीं बल्कि गंगा आरती में और आस्था के प्रति लोगों का जो है रुझान बढ़ा है। और जिस तरह से यहाँ पे भीड़ है, हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं झारखंड से आई हूँ। गंगा आरती देखने और बाबा विश्वनाथ के दर्शन। जी जी जी। ऐसा तो होता है कि हर साल लोग पब में अपनी छुट्टियां बिताते हैं या नए साल सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने संख्या में युवा जो है वो काशी पहुंचे हैं? क्योंकि अब ज्यादातर भगवान में लोग बिलीव करते हैं और नए साल की शुरुआत भगवान भोलेनाथ के साथ करते हैं। ये युवा पीढ़ी है, क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी? यही कि आइए और पूजा कीजिए और नए साल की शुरुआत एक भगवान जी के उसके आस्था के साथ कीजिए। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। मैम कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? मैं यही बनारस की हूँ। इस बार कितनी भीड़ दिख रही है? आज चूंकि आज इस साल का अंत होने जा रहा है, कल नए साल की शुरुआत होगी, आज विदाई हुई है। हमेशा यहाँ पे न्यू ईयर में भीड़ होती ही है, हमेशा की बात है। और मैं तो 3 साल से यही रह रही हूँ, बीएचयू में पढ़ रही हूँ, तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि 3 साल से भीड़ हो ही रही है न्यू ईयर में। अब युवाओं का रुझान घाटों की तरफ है, आस्था की तरफ है। हाँ बिल्कुल, अब बनारस में बीएचयू में तो आस्था की तरफ बिल्कुल है और हमारे महादेव यहाँ है तो हमारा रुझान तो है ही यहाँ पे। जो युवा हैं उनका ये कहना है कि उनके महादेव यहाँ हैं तो उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है। इस साल जो काशी विश्वनाथ मंदिर में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने की जो आकलन किया गया है, जो मंदिर प्रशासन है उसने उनके तरफ से बयान जारी किया गया है, करीब 5 लाख लोग इस बार दर्शन करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। मैम आप कहाँ से आई हैं? बैंगलोर। तो बैंगलोर से आई हैं, काशी में पहली बार आ रही है न्यू ईयर पे? हाँ पहली बार। तो कैसा लग रहा है काशी में आकर के? चूंकि नए साल पे जो है लोग पब या होटल में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करते हैं। 1-2 साल से ये शिफ्ट हो गया है और मैक्सिमम लोग शिव भक्त हो गए हैं, ऑल्सो सनातनी की तरफ भी हो गए और वो सब भी तो कभी ना कभी देख ही लेंगे। बाबा विश्वनाथ के दरबार में आप 12 ज्योतिर्लिंग सबको जाने का नया आज का लोग विश लिस्ट बना चुके हैं। अब कोई कुल्लू, मनाली, शिमला और इवन अटैक्स जो होते हैं तो उससे भी लोग डरे हुए, राइट? तो बहुत लोग 12 ज्योतिर्लिंग को पूरा करने के लिए एक विश बनाते हैं और एक एक करके पूरा करते हैं। 4 धाम के लिए पूरा करते हैं, जैसे किसी को रामेश्वरम जाना है, हम इससे पहले भी पूरी जा चुके हैं, रामेश्वरम जा चुके हैं, काशीनाथ आ गए। तो बस, और आप किसी भी शहर जाओ तो आपको मंदिर के साथ साथ वहाँ का खाना का मिल जाता है, आप सिटी घूम सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर है कि इसी तरह आप पूरा इंडिया भी कवर कर सकते हैं। धर्म और संस्कृति की राजधानी कही जाती है बनारस। जो लोग हैं अब उस संस्कृति का आनंद लेते हुए इस समय जो है घाटों पे आपको दिख जाएंगे। आप लोग बाहर से आई हैं या फिर यहीं के रहने वाले हैं? बेंगलुरु से है। हाँ। तो अब तो नया ईयर जो है आप घाटों पे मना रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे? हाँ करेंगे हम। तो कितनी संख्या में भीड़ आपको दिख रही है? उम्मीद है कि कल बाबा के दर्शन हो जाएंगे? मंदिर प्रशासन ने कहा है 5 लाख लोग आने वाले हैं। पास आएगा बाबा कर देंगे सब भीड़ से। आज की जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो होटलों में या पब में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करते हैं। आप लोग मैं देख रहा हूँ घाटों पे आए हुए हैं, आप लोग गंगा आरती में सम्मिलित हुए हैं, कितना बदलाव दिख रहा है? युवाओं को क्या संदेश देंगे? अच्छा है, नया एक्सपीरियंस है, सभी टाइम घर में है तो अब अच्छा है। उम्मीद जताई जाए कि अगले साल भी गंगा आरती में ही आएंगे? या आएंगे। तो ये आज की युवा पीढ़ी है जो अब शिफ्ट हो चुकी है आस्था की तरफ। देखिए ये तमाम लोग हैं जो सिर्फ देश ही नहीं, बनारस के ही लोग नहीं है, देश के कोने कोने से जो है लोग यहाँ पे पहुंचे हुए। मैम आप बनारस की रहने वाली है, कहीं बाहर से? बाहर से, कलकत्ता से। ये गंगा आरती पहले आप आ चुके हैं यहाँ पे या ये फर्स्ट टाइम है। अब तो न्यू ईयर का आपने किस तरह से यहाँ पे सेलिब्रेशन किया है? कैसे पुराने साल को अलविदा करती हैं? ना है, काल भैरव मंदिर जाना है तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने का
2023 स्टार्ट करने का ट्राई कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे से हो जाए सबका। वही एक नया एक्सपीरियंस समझ में आ रहा है, क्योंकि अब जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा शोर शराबा या पब में जो अपनी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करती है, घाटों पे आस्था कितनी है? यहाँ के तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा भाइब भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का भी इरादा है? हाँ हाँ, जाएंगे ना, कल जाएंगे। भीड़ तो बहुत होने वाली है, हाँ, इसलिए तो रात में उठ कर जाना पड़ेगा ना। क्योंकि भीड़ बहुत है बनारस में। प्रशासन ने जो है जगह जगह पे बैरिकेडिंग की हुई है। लोगों जो 5 लाख लोगों के आने का अनुमान है, और जो इस बार का जो जन सैलाब है वो इस बात का प्रतीक है कि अब जो लोग हैं वो आस्था के प्रति, जो युवा पीढ़ी है वो आस्था के प्रति कितनी सजग है। विजेंद्र मिश्रा, इंडिया वॉइस, वाराणसी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गुजरात से है, जहां आपको बता दें कि राज्य के सेवानिवृत्त डीजीपी ने नए कार्यवाहक डीजीपी के.एल. राव को बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया है कि राव अपने कार्यकाल में उत्कृष्ट और प्रभावी कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उनके कार्यकाल के दौरान उन पर भरोसा जो है उनकी ओर से बनाए रखा, जिसके वे सरकार के आभारी हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि के.एल. राव ने यह भी कहा कि सरकार ने उन पर भरोसा जताकर एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है और जिसे वह पूरी निष्ठा और कुशलता के साथ निभाएंगे। જે વિશ્વાસ રાખી મને ચાર્જ ડીજીપી ગુજરાત રાજ્યના મને સોંપ્યો છે, હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું સરકારના. મારા કામગીરી ઉપર વિશ્વાસ રાખીને એક જવાબદારી મને સોંપી છે અને હું આશા રાખું છું આવતા દિવસોમાં ગુજરાત રાજ્યને સુખાકારી સલામતી આપવામાં મારી જે કંઈ ભૂમિકા હશે એ સંપૂર્ણ રીતે આપવા માટે હું તૈયાર છું. અને જે રીતે વિકાસ સહાય સાહેબ 3 વર્ષ ત્યાં પૂરા કરી આજે નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે અને જે કાર્યક્રમો એ લોકો શરૂ કરી છે એને અમે આગળ વધાવશું અને ખાસ કરીને ગુજરાતના સલામતી સુખાકારી પ્રજા માટે અમે તમામ પ્રયત્નો કરશું. અમારા ફોકસ એરિયા એ રહેશે કે જે ગુનેગારો છે એના ઉપર નિયંત્રણ રાખે, કંટ્રોલ રાખે અને જે પીડિત વર્ગ છે એ લોકોના બે પર સંવેદના રાખે અને તમામને ન્યાય મળે અને જે વિશ્વાસ છે પ્રજાને પોલીસ ઉપર એ વધુ મજબૂત થાય એ દિશામાં અમે આવતા દિવસોમાં કામ કરશું. खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2025 को अलविदा कहते हुए नए साल 2026 के स्वागत में पूरा शहर रात भर जश्न में डूबा रहा, जहां क्लब, होटल और रेस्टोरेंट में हर जगह लोग मस्ती करते हुए नजर आए। तो वहीं आपको बताते चलें कि प्रेमी युगल और दोस्तों के समूह भी डांस और संगीत का आनंद लेते हुए नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको जमशेदपुर की दिखा रहे हैं, जहाँ कोलकाता से आए डांस कलाकारों ने शहर में रौनक बढ़ा दी। तो वहीं रात का माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया। रात के 12 बजे जैसे ही नया साल आया, पटाखों की गूंज से पूरा शहर गूंजयमान हो गया और जहां लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि हैप्पी न्यू ईयर के संदेश का आदान प्रदान भी किया गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।